आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। इसलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान जी की भी कथा सुनने की मान्यता काफी समय से चली आ रही है। इसे सुनने से भी कष्ट दूर होते हैं और घर में आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की पूजा विधि के बारे में, कि गुरु जी की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, और इसके साथ ही पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है और इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। फिर सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व होता है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें और उनका ज्यादा से ज्यादा अधिक ध्यान करें और उनके मंत्रों का भी ज्यादा से ज्यादा इस दिन जाप करें। अगर आपने गुरु धारण नहीं कर रखा है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना गया है। अब अपने गुरु जी को अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, जो भी आपके बजट में आता हो। और इस दिन पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो इस दिन चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए चंद्रदेव की पूजा अर्चना अवश्य करें। और आइए दोस्तों, अब हम इसकी पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद व्यास भगवान जी विष्णु जी के अंश स्वरूप हैं और इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि जी को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि जी की इस इच्छा को ठुकरा दिया। और दोस्तों, तब उन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास की माता जी ने उनसे कहा कि जब ग्रह का यानी कि घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। उनके पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र आदि की भी रचना की। उन्हें बहादुर नारायण भी कहा जाता है। वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। अंततः आज भी वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच ही अवस्थित हैं। जय श्री राम।